नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत है आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इन दिनों अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी खबर बना हुआ है, गवर्नमेंट शटडाउन। And you know what happened? The Democrats want to shut it down. And they want to shut it down because they want to give billions, ultimately trillions of dollars to illegal migrants, people that came into our country illegally. Some of those people are criminals, but they came into our country illegally, and they want to give them the essential over years, trillions of dollars, and our people aren't going to stand for it. They also want to have open borders. They want to have men and women's sports. They want to have transgender for everybody. These people are crazy, the Democrats. So if it has to shut down, it'll have to shut down. अब आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज में कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि गवर्नमेंट शटडाउन में चली गई है। अब बहुत लोग इस शटडाउन का मतलब ये समझते हैं कि पूरा देश बंद हो गया है। अब असलियत इससे थोड़ी अलग है। सबसे पहले समझते हैं कि शटडाउन होता क्यों है। अमेरिका की कांग्रेस यानी यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, जो कि देश की फेडरल गवर्नमेंट की एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, हर साल बजट पास करती है और उसी बजट से फेडरल एजेंसीज यानी सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसे मिलते हैं ताकि वो सैलरीज दे सके और अपने प्रोग्राम्स चला सके। अब अगर कांग्रेस और प्रेसिडेंट के बीच एग्रीमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पैसे खर्च किए जाने पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि बजट ही पास नहीं हुआ। और जब बजट पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट के कई हिस्सों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचता। इमेजिन कीजिए कि जैसे आपके घर में एक मंथली बजट बनता होगा। अगर घर के मेंबर्स में आपस में लड़ाई या झगड़ा कुछ हो जाए और डिसाइड ही ना कर पाए कि कितना पैसा राशन पर लगेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पर लगेगा और कितना बच्चों की फीस पर जाएगा, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं खर्चे रुक जाएंगे। अमेरिका में भी यही होता है और उसे बोला जाता है गवर्नमेंट शटडाउन। अब समझिए कि शटडाउन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पूरा सिस्टम ही बंद हो गया है। कुछ एसेंशियल काम जो है वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, यानी वो चीजें जो इमीडिएट सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, वो बंद हो जाती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है? नेशनल पार्क्स, म्यूजियम, एडमिन सर्विसेज, इन सब के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और अगर कोई नया वीजा अप्लाई करना चाहता है, कोई परमिट या ग्रांट चाहिए, तो वो काम रुक जाता है। लाखों फेडरल एम्प्लॉयज को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया जाता है। इसे बोला जाता है फर्लो। अब दूसरी तरफ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, ये सब चालू रहते हैं। हाँ, फर्क ये आ जाता है कि लोग जो काम पर जा रहे हैं उन्हें सैलरी शटडाउन खत्म होने तक मिलती ही नहीं है। अब आप सोचिए, रोज सुबह उठकर काम पर जा रहे हैं लेकिन सैलरी रोक दी गई है, और ये डिपेंड करता है पॉलिटिशियंस के डिसीजंस पर कि पैसा कब मिलेगा। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है अब इसमें। अब आते हैं 2025 के करंट शटडाउन पर। 1 अक्टूबर से ये ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और कांग्रेस के बीच फंडिंग को लेकर एग्रीमेंट नहीं हो पाया। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। कोई डिफेंस बजट बढ़ाना चाहता है, कोई सोशल प्रोग्राम्स में ज्यादा पैसा चाहता है, कोई इमिग्रेशन पॉलिसीज पर अटका है। इस पॉलिटिकल लड़ाई का डायरेक्ट असर आम लोगों और फेडरल एम्प्लॉयज पर पड़ रहा है। अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों कर्मचारी या तो बिना सैलरी काम कर रहे हैं या फिर घर पे बैठे हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स बंद पड़े हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर वर्क फ्रीज हो गए हैं। अब इसका असर सिर्फ एम्प्लॉयज तक ही सीमित नहीं रहता, आम लोग भी सफर करते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने में डिले होता है, नया वीजा मिलना मुश्किल हो जाता है, स्टूडेंट्स को ग्रांट्स और स्कॉलरशिप लेट मिलती है, फार्मर्स को सब्सिडीज टाइम पर नहीं मिल पाती। इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग रोक देती है तो मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाता है। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शटडाउन कुछ दिनों का ही हो तो वो मैनेजेबल है, लेकिन अगर ये हफ्तों या महीनों तक खींच दिया जाए तो जीडीपी ग्रोथ पर सीधा असर पड़ सकता है। पहले भी अमेरिका में लंबे समय तक ऐसे शटडाउन्स हुए हैं। 2018 में 35 दिनों का रिकॉर्ड शटडाउन हुआ था। अब उस वक्त हजारों फैमिलीज को भारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। अब इस बारे में थोड़ा सोचिए, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। इमेजिन कीजिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बैंक लोन चल रहा है, बच्चों की फीस देनी है और आपको तो पता ही नहीं है कि सैलरी कब आएगी। कई लोग जो है फोर्स साइड जॉब्स ढूंढने लग जाते हैं, सेविंग्स खत्म हो जाती हैं और घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट शटडाउन सिर्फ पॉलिटिशियंस की लड़ाई या न्यूज हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। अब अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसा पॉज बटन है जो तब तक दबा रहता है जब तक लीडर्स आपस में एग्रीमेंट नहीं कर लेते। ये सिस्टम की स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि बिना लीगल अप्रूवल के पैसा खर्च ही नहीं किया जा सकता
और वीकनेस भी है, क्योंकि पॉलिटिकल फाइट्स की वजह से पूरे देश का काम ठप पड़ जाता है। अब इस बारे में आपका क्या मानना है? ऐसे शटडाउन्स की जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिशियंस की है या सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा और सोचिए इस बारे में। अब इसी के साथ हम आज की खबर का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।